कैन सी फुल स्क्रीन, आप देख सकते हैं। ओके, सो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन आई थिंक। यस सर, इट स्टार्टेड सर। या ओके, सो आपका नया पाठ आप रिवीजन करेंगे हम लोग, कक्षा 10 पृष्ठ भाग 2, कर चले हम फिरा। इसके जो कवि हैं या गीत, इस गीत के जो लेखक हैं या जिन्होंने ये कविता लिखी है, इनके कवि कैफी आजमी जी हैं। पहले उनका हम परिचय जानेंगे, उनके बारे में। कैफी आजमी का जीवन परिचय देते हुए उनके जीवन तथा साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जीवन परिचय। कैफी आजमी का मूल नाम है अतहर हुसैन रिजवी। उनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। उनका परिवार कलाकारों का परिवार था, ऑल आर आर्टिस्ट। उनके तीनों बड़े भाई शायर थे। उनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां थी। आप शबाना आजमी को जानते ही हैं, ओके, फेमस एक्ट्रेस हैं। कैफी आजमी मुशायरों और मंचों के मशहूर कलाकार रहे हैं। अदबी संसार से वाहवाही लूटने के बाद उन्हें फिल्मों के लिए लिखने का अवसर मिला। उन्होंने फिल्मों में सैकड़ों श्रेष्ठ गीत लिखे। मैनी रोट मैनी सॉन्ग, ओके, मूवी के लिए। 10 मई 2002 को उनका देहांत हो गया। रचनाएं उनकी क्या हैं, क्या क्या लिखा है उन्होंने? कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह इस प्रकार हैं: झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया, मेरी आवाज सुनो, फिल्मी गीतों का संग्रह। काव्यगत विशेषताएं। मंच और फिल्मों से जुड़ने के कारण कैफी आजमी ने लोक मन को गुदगुदाने, चिताने और प्रेरित करने वाले गीत लिखे। उन्होंने समय के अनुसार कभी देशभक्तिपूर्ण गीत लिखे तो कभी मानवतापूर्ण। उन्होंने कभी पाकिस्तान को चुनौती देते हुए युद्ध का जवाब प्रतियुद्ध से देने के भाव व्यक्त किए, तो कभी प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे के गीत लिखे। कर चले हम फिदा उनकी प्रसिद्ध फिल्मी गीत है जो देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि जो उनका जो प्रसिद्ध गीत है जो देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देता है। ओके, कैफी आजमी भाषा शैली कैसी है इसकी? कैफी आजमी की कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक है। उनकी उर्दू हिंदी की प्रकृति में ढली हुई है। जो उर्दू का उन्होंने प्रयोग किया है वे ऐसा नहीं लगता कि उर्दू है वो, ओके, हिंदी की तरह लगती है। वे सरल उर्दू का प्रयोग करते हैं। कर चले हम फिदा में उन्होंने रावण, राम, लक्ष्मण, सीता आदि पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग करके उन्हें जन मन के अधिक निकल लिया है। इन्होंने इसलिए राम, लक्ष्मण, सीता का प्रयोग किया है जिससे लोगों के साथ इसको अटैच, मतलब जुड़ा, उसको जोड़ा जा सके, इसलिए इन्होंने लिया है। जो कविता है, कविता का जो भावार्थ है या सार कह सकते हैं, इस प्रकार है। आप देख सकते हैं, अगर आपने इस सार को, इस भावार्थ को आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रश्न आपके 5 मार्क का प्रश्न आता है, ओके, in the exam 5 marks questions are coming, so you can write, if you're writing this one you will get the marks. This is the main, okay, this is summary of the chapter, okay. So कैफी आजमी कृत कर चले हम फिदा नामक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन आता है, राइट इन योर वे। तो यहाँ पे है, कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म की मशहूर गीत है। किस मूवी का है? हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है, फेमस है गीत। मैंने आपको क्लास में समझाया था। इसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है कि किस तरह से एक सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देता है, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है कंट्री के लिए, इस कविता में बताया गया है। कविता का सार इस प्रकार है, इसका जो हम सारांश है हम देखेंगे। सैनिक अपने साथी मित्रों को संबोधित करके कहता है, कहते हैं, कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, ये देश तुम्हारे हवाले। कहते ना, तुम अब इसको देख, इसकी रक्षा करना। या हम लोग, आपके पेरेंट्स भी कभी कहते होंगे कि प्लीज टेक केयर दिस,
आपको बताते हैं कि हैव टू, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित करके कहता है, याद रखना सब कहता है, साथियों, हम जो अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं, हमने कुर्बान सेक्रीफाइस, अब इस देश की रक्षा का दायित्व, दायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तुम्हारा है। हमने अंतिम सांस तक, द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। हिमालय का जो सिर है हमारे देश का मान सम्मान का प्रतीक है, सिंबल है, इस प्रेस्टीज फॉर अस टू। ओके, हमें हमारे देश की आन बान शान को बनाए रखना चाहिए। तो हिमालय का सिर हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते भी हम वीरता दिखा कर रहे, या वीरता, जो ब्रेवनेस, हमने मरने, जब हम मर रहे थे हमने क्या दिखाया, वीरता दिखाई, दिखाकर रहे। साथियों, देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज रोज नहीं आता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देश के लिए, फॉर गिविंग, सेक्रीफाइसिंग आवर लाइफ फॉर कंट्री, द टाइम इज नॉट कमिंग। ओके, वी आर नॉट वी आर नॉट गेटिंग दिस टाइम अगेन एंड अगेन। ये कभी कभी आता है। ओके, ये जो समय आता है देश पर कुर्बान होने का, देश पर सेक्रीफाइस होने का, वो बहुत कम आता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तुम्हारा सौभाग्य है, यू आर लकी, तुम्हारा सौभाग्य है, यह है कि आज देश की धरती ही तुम्हारी दुल्हन बनी हुई है। दुल्हन का मतलब ब्राइड। ओके, ब्राइड जिस दुल्हन होती है, शादी करके आती है, तो हर दूल्हे का, हर हस्बैंड का उसकी रक्षा करना एक फर्ज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वी हैव टू टेक केयर आवर ब्राइड, है ना। तो आज यहाँ पे लेखक, कवि कह रहे हैं कि ये जो धरती है, द अर्थ इज लाइक योर ब्राइड, यू हैव टू टेक केयर। न्यूली ब्राइड कहते हैं पूरा, उसको पूरा उसके कहते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर के जैसे सजती नहीं है, उसी तरह से आज ये धरती जो है, एक धरती का सौंदर्य, मतलब सुंदर बनी हुई है, एकदम सजी हुई है। आज देश की धरती ही तुम्हारी दुल्हन बनी हुई है। तुम्हें इसके सौंदर्य, उसकी ब्यूटी को, उसके लव की रक्षा के लिए शत्रुओं का लहू बहाना होगा। ओके, कहते हैं आपने बहुत सारी मूवी में देखा है कि जो हीरो होता है, हीरोइन को बचाने के लिए दुश्मन से लड़ जाता है, ब्लड बहाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें जो सैनिक हैं, सैनिक के लिए जो धरती है ये दुल्हन की तरह है, और हर सैनिक का फर्ज है कि वो अपनी दुल्हन की, अर्थात अपने देश की रक्षा करे और उसके लिए खून बहाए। कुर्बानियों का, कुर्बानियों की राह, जो राह हमने बनाई है, कुर्बानी की राह जो हमने, कौन सी राह बनाई, कुर्बानी की, अर्थात एक ग्रुप जो है, एक सोल्जर अब देश के लिए शहीद हुआ, तो दूसरे सोल्जर उसे अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, ये रास्ता। सो कंटिन्यूअसली द ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स शुड कम ऑन फॉर टेकिंग केयर टू देयर कंट्री। Otherwise, one group of the die, other group will not going to come to that take the position. So who will going to take care of the country? Okay, इसीलिए कहा गया है जो हमने कुर्बानियों का रास्ता बनाया है, उस रास्ते पर आगे भी सैनिक आते रहें, भेजते रहो आप, वह आगे भी बनी रहे। इसके लिए तुम स्वयं को तैयार करो, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। क्यों ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरे सोल्जर को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भी उनकी दूसरे की तरह बन सके। बलिदानियों के जत्थे मतलब ग्रुप ऑफ द, जैसे ना कंपनी होती है, सोल्जर कंपनी, बटालियन, जत्थे पर जत्थे भेजते रहना। आज आर पार की लड़ाई का समय है, मतलब आज आर पार की लड़ाई को जो हुआ देखा जाए, कहते ना व्हाट विल हैपन विल सी टुडे, है ना। तो आज हमें कुछ भी हो जाए, हम देश की रक्षा करेंगे, आज या मरेंगे या मारेंगे। जिंदगी मौत से गले मिलने जा रही है, गले मिलने जा रहे हैं, अर्थात हम मरने वाले हैं। ऐसे अवसर पर तुम बलिदान देने को तैयार रहना। इस टाइम पर तुम सेक्रीफाइस करने के लिए, देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहना। साथियों,
तुम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दो। जैसे लक्ष्मण ने, आपको याद होगा कि रामायण में सीता जब राम चले गए थे हिरण के पीछे, मृग के पीछे, तब लक्ष्मण जब जा रहे थे तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि लक्ष्मण रेखा लाइन, he made one Lakshman line, so anyone is, no one can come inside that Lakshman rekha, if anyone is going to come they will die। तो रावण होशियार था इसलिए वो अंदर नहीं आया बाहर से। तो इस तरह से यहाँ पे एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि तुम, या फिर कवि कैफी आजमी जी कहते हैं कि तुम जो है ना देश के सामने एक देश, मतलब अपने देश को बचाने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, जिससे कोई भी रावण रूपी शत्रु, यहाँ पे रावण किसको कहा गया है? शत्रु को कहा है, एनिमी को कहा गया है, कि वो हमारे देश की सीमा के उस लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सके। साथियों, तुम अपने खून से धरती पर लकीर खींचकर कह दो कि लकीर के पार कोई भी रावण नहीं आ पाएगा। यदि कोई हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठे, अर्थात देश के विरुद्ध हुए, अगेंस्ट कोई भी कंट्री हमारे देश के अगेंस्ट में कुछ करती है, हाथ उठाती है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो उस हाथ को काट डालना। किंतु सीता का दामन का मतलब होता है धरती का दामन। ओके, सीता का दामन यहाँ पे धरती के लिए कहा गया है। मैला होने नहीं देना है। तुम ही देश रूपी सीता के लिए राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करना। आगे है, यहाँ से कविता का हम लोग एक एक लाइन और एक एक शब्द मतलब समझेंगे। पूरी पंक्तियां का सारांश, वर्ड मीनिंग सब कुछ दिया गया है। ओके, हम पढ़ते हैं पहले। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे एक सैनिक दूसरे सैनिक को कह रहा है, वन सोल्जर इज टेलिंग टू अदर सोल्जर व्हाट इज हिज सिचुएशन नाउ। ओके, वो बता रहा है, कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, फिदा मतलब कुर्बान करके, बलिदान करके, देख सकते हैं। जान तन, जान का मतलब होता है लाइफ, तन मतलब होता है शरीर। हे सैनिक, हे मित्रों या हे साथियों, हम अपनी जान, प्राण और जान को न्यौछावर करके जा रहे हैं। ओके, कर चले हम फिदा मतलब कर चले हम फिदा, हम अपने जान, प्राण और तन को, शरीर को न्यौछावर करते, सेक्रीफाइस करके अब हम जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब हम मरने के लिए जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग रोमिंग हियर एंड देयर, दे आर dying. Before dying, they are telling to other soldier, you have to take care this country. I'm giving this country in your hand. In your hand means you have to take care. अब तुम्हारे हवाले, हवाले मतलब you have to, okay, this ये अब आप इसकी देखभाल करना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, ये देश अब तुम्हारे, हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। We are giving you to responsible. You have to take the responsibility. You have to take care because we are going dying. We are going to die. Okay? सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, अर्थात यहाँ पे क्या है, उसकी सांसें रुकने वाली। थमना का मतलब होता है स्टॉपिंग, उसकी जो ब्रीथिंग है वो रुकने वाली है। नब्ज मतलब जो हमारी वेन्स है, ओके, जो वेन्स है जम रही है। जम का मतलब होता है कि फ्रीजिंग। व्हाई द फ्रीजिंग? बिकॉज जो युद्ध है, जो वार इंडिया और चाइना के बीच में 1961 में जो वार हुआ है, वो क्या है, कहाँ पे हो रहा है? ये हिमालय पे हो रहा है। और हिमालय पे क्या है, आपको पता है कि वहां पे एकदम माइनस टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांसें रुकने लगती हैं, या फिर जो वेन होती है वो क्या होता है,
जम जाती है, फिर फ्रीज हो जाती है। इसमें ये बताया जा रहा है। जैसे आप अभी देख रहे हो कि लद्दाख में जो चाइना और इंडिया के बीच में अभी तनातनी है, ओके, 1962 में हुआ था युद्ध ये। तो तनातनी है वहाँ पे, कैसे वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, -डिग्री टेम्परेचर होता है। आपको पता है कि ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लोथिंग हो जाता है कि यू कैन नॉट, पीपल आर डाइंग। माउंट एवरेस्ट पे लोग जाते हैं तो कितनी -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यू कैन नॉट स्टे। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि किस तरह से बचेंद्री पाल ने ट्रैवल किया था। तो यही बताया गया कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। अब हमारी सांस थमने वाली हैं, थम रही हैं। नब्ज, हमारी नसें हैं जो है जम रही है, फ्रीजिंग हो रही हैं। फिर भी इवन दो बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हमारे जो कदम बढ़ रहे हैं, अर्थात हम शत्रुओं से लड़ रहे हैं, वो कदम को हमने रोका नहीं है। वी डिड नॉट स्टॉप टू फाइटिंग। ओ, वी फीलिंग कोल्ड, वी आर गोइंग टू डाई, व्हाई शुड वी फाइट, विल गो बैक। नो, वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने कदम को रुका नहीं। इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी, प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वे देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे और आखिरी कदम तक, आखिरी सांस तक वे लड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कट गए सर हमारे तो कुछ गए। सर का मतलब हमारा हेड। हमारा हेड अगर कट जाए, अगर हमारी मृत्यु हो जाए, तो हमें कोई गम नहीं है। कोई गम नहीं मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ओके, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए मर रहे हैं। ये हमारे गौरव की बात है, इस प्राइड की बात है, प्राइड मूवमेंट टू डाइंग फॉर आवर कंट्री। आपने, मैंने आपको पढ़ाया है मनुष्यता में, ओके, वही मनुष्य है जो जिया ना आपके लिए। मनुष्य जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है, वही मनुष्य है। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई ना सू मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, वही मरा नहीं को जो जिया ना आपके लिए। उसमें बताया गया है सुमृत्यु किसे कहा जाती है, अच्छी मृत्यु कब मिलती है, जब हम किसी के लिए जान देते हैं, किसी अच्छे काम करते हुए मरते हैं, तो उसे सुमृत्यु कहा गया है। और लोग हमें याद करते हैं मरने के बाद। सोल्जर को कब याद किया जाता है आपको पता है, अमर जवान ज्योति जो हमेशा जल रही है, उसमें वहां पे नाम लिखा जाता है दिल्ली में, अमर जवान ज्योति जो है वहां पे उसका सोल्जर का नाम लिखा जाता है और वो ज्योति हमेशा जल रही है। तो ऐसे लोगों को याद किया जाता है जो देश के लिए मरता है या कुछ किसी अच्छे कर्म के लिए काम के लिए मरता है। ओके, मनुष्यता में बताया गया है वही मनुष्य। यही कहा है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमें कोई गम नहीं अगर हमारे सर कट जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, कोई पछतावा नहीं है। ओके। सर हिमालय का, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमने जो सर है, हिमालय का जो सर है, हिमालय का जो हमारे देश का मुकुट है, द क्राउन ऑफ आवर कंट्री, इंडिया का जो क्राउन है वो क्या है, हिमालय। तो हिमालय का जो सर है हमने झुकने नहीं दिया। ओके, ये कहा है। मरते मरते रहा बागपन साथियों। बागपन का मतलब जो जवानी का जोश, स्प्रीट। मरते मरते रहा, हम तक मर रहे थे फिर भी देश की जो रक्षा की भावना थी, तो सेविंग ऑन कंट्री, ओके, हमें अपने देश की किस तरह से रक्षा करनी चाहिए, वो स्प्रिट जो थी, जो जोश था, हम लोग कहते हैं ना हाउ द जोश, हमारे अंदर जो जोश है, जुनून है। ओके, जो कोई भी हम मूवी भी देखते हैं, जब हम देश की मूवी देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसा जुनून आ जाता है, यस फाइट करेंगे, कि लड़ेंगे कुछ भी हो जाए उस समय। तो मरते मरते रहा, इवन मरने वाले थे तब भी मेरे अंदर वो स्पिरिट, वो जुनून, जो जोश बना था। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे साथियों, ये देश अब हम तुम्हारे हवाले करके मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ये इसमें कहा गया है। इसमें सभी मीनिंग दी गई हैं। ओके, जो मीनिंग आपको समझ में नहीं, मैंने इंग्लिश में बता दिया है। बहुत आसान कविता है। अब इसको हम इसकी आशा देख लेते हैं। बलिदानी सैनिक कहता है, हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते
हमारी सांस रुकने लगी है थी। नसें ठंड के कारण जमने लगी थी। फिर भी हम बर्फ की ढकी सीमाओं पर, ओके, द लेयर ऑफ द आइस, बर्फ की ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर या सर कट भी जाए तो हमें इसका कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। मरते मरते भी हमने हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः आप देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। ओके, वी आर गिविंग टू यू हैव टू टेक केयर आवर कंट्री। इसकी रक्षा करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की पंक्तियां देखेंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जिंदा रहने के मौसम, अर्थात जीने के जिंदगी जीने के मौसम है, अवसर है, बहुत मिलेंगे। You'll get lot of chance to live your life, but you will rarely get to sacrifice your life for country. रुत का मतलब होता है अवसर या मौसम। ओके, रुत यहाँ पे दिया गया है। रुत का मतलब होता है मौसम या समय और टाइम। You will rarely you are getting the time to die या sacrifice your life for a country. इसमें क्या है? For living a life, lot of seasons are there, lot of times are there. Okay, बहुत अवसर मिलेंगे, चांस मिलेंगे, बट जान देने, जान का मतलब होता है लाइफ, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर लाइफ। जान देने की रुत रोज आती नहीं, एवरी डे इट विल नॉट कम। हमें दुश्मनों से लड़ने के लिए हमेशा 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 मतलब हमेशा नहीं लड़ाई की जाती, कभी कभी मौसम मतलब आता है समय। आज ये है तो आप इसके लिए तैयार रहना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं है। तो हमेशा जान देने की रुत जो है, अवसर, चांस नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं है। इसका मतलब है हुस्न मतलब प्रेम, सॉरी सुंदरता, ब्यूटी। इश्क मतलब लव। दोनों, खूबसूरती, सुंदरता और प्रेम दोनों को रुसवा, रुसवा का मतलब होता है बदनाम करना। ओके, बदनाम करना, रुसवा करना, बदनाम करना। वो जवानी, कौन जवानी का मतलब होता है जो लोग, जो सोल्जर हैं, जो लोग जवानी, वो जवानी मतलब जवान कहते हैं वीर जवान। जवानी जो खून से नहाती नहीं, जो लोग, जो सैनिक खून से नहीं नहाते, बाथिंग विद द ब्लड मीन्स who is not sacrificing their life for their country. Okay, we telling that we love our country, but when the chance coming to do something for our country, we are not doing, we are, हम लोग बैक कर लेते हैं अपने आप को। तो ये जो लोग हैं, everyone, soldiers is fighting with the country, we are also the part of the country, we have to do for our country, not sacrificing our life, we have to do other way, है ना। तो हम कोई कहते हैं हमें देश से प्रेम है, लेकिन जब हमारी बारी आती है, जब हमारा चांस आता है कुछ करने के लिए, तो हम लोग उसको अपने हाथ पैर पीछे खींच लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम दिखाओ करते हैं, शो करते हैं। तो यही कहा है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, प्रेम और सुंदरता को बदनाम करते हैं जो सैनिक देश देश की रक्षा करते हुए अपने खून को नहीं बहाते, खून से नहाते नहीं, अर्थात खून को नहीं बहाते। ओके, ये कहा गया है। जवानी जो खून से नहाती नहीं, जो जवानी है, जो सोल्जर हैं, जो खून लड़ते हुए देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाते, वे देश के प्रेम
और उसकी सुंदरता को बदनाम करते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे सैनिक दूसरे सैनिक साथी से कहता है, हे सैनिक मित्रों, आज ये जो धरती है ये दुल्हन की तरह है, एक लाइक ब्राइड है, एक ब्राइड है कि ब्राइड की रक्षा करना हर दूल्हे का फर्ज है। हे सोल्जर सैनिक, ये आपके लिए दुल्हन की तरह है, आप इसकी रक्षा करो। धरती, द अर्थ इज लाइक ए ब्राइड एंड यू हैव टू टेक केयर योर ब्राइड। ओके, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है। नाउ दैट इज वी आर गिविंग टू यू। अब हम मर रहे हैं, ये देश तुम्हारे हवाले करते हैं। यू हैव टू टेक केयर, नॉट नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर गिविंग दिस कंट्री टू योर इन योर हैंड, यू हैव टू टेक केयर। ये कह रहा है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथी है। हे सैनिक साथी, ये जो धरती है आज दुल्हन की तरह है, सुंदर है, खूबसूरत है, और इसकी तुम्हें रक्षा करना है। ये देश, वतन अब तुम्हें सौंप करके हम जा रहे हैं। मीनिंग दी गई है। यहाँ पे कुछ अन्य लाइन है। बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों को कहता है, हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का यह पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है, तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर बढ़े चलो। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। अब आगे देखेंगे हम लोग। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कवि कैफी आजमी ने लिखा है कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, कुर्बानी। ओके, तो गाना कुर्बानी का मतलब सेक्रीफाइस फॉर लाइफ। ओके, कुर्बानी, बलिदान, ये सब सिनोनिम्स हैं। जो राह कुर्बानी, जो राह हमने बनाई है, कुर्बानियों की राह। कुर्बानियों की राह का मतलब होता है कि यदि एक सैनिक देश के लिए सेक्रीफाइस हो गया है, अब दूसरा सैनिक भी उस रास्ते पे आना चाहिए। दिस इज द पाथ टू हैव वन गोन, अदर शुड कम, अदरवाइज हु विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कंट्री। तो ये जो कुर्बानियों की सिलसिला है, जो रास्ता है, ये कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तुम यू हैव टू मेक, एक आप क्या करना है, दूसरे सैनिकों को भी आप रेडी रखो, उन्हें ट्रेनिंग दो कि वो एक सैनिक देश के लिए बलिदान हो जाए तो दूसरा सैनिक उस रास्ते पे आ जाए। तो यहाँ पे बताए काफिले, द ग्रुप ऑफ द पीपल। काफिला का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ओके, जो आता है जाता है। तो राह कुर्बानियों की नावीरान, जो कुर्बानियों की राह है, जो बलिदान की जो रास्ता है, देश के लिए समर्पण की भावना है, देश के लिए बलिदान होने की जो भावना है, इस तरह लोगों के अंदर होनी चाहिए। और एक कुर्बान हो गया, दूसरा कुर्बान के लिए तैयार होना चाहिए, उसको आते रहना चाहिए। राह कुर्बानियों की वीरान, वीरान का मतलब सुनसान नहीं होनी चाहिए। ओके, दैट शुड बी नॉट, दिस पाथ शुड नॉट एम्प्टी। ओके, this should be continue, people the soldiers should come. Okay, like एक गया दूसरा है, इस तरह से ग्रुप ऑफ द पीपल शुड कम। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम नए नए काफिले, नए नए ग्रुप को तैयार करते रहना, नए नए सोल्जरों को तैयार करते रहना कि ओके, जिस तरह से इस रास्ते पे आते रहें। फतह का मतलब होता है जश्न। फतह का मतलब होता है जीत का जश्न, सॉरी जीत। फतह मतलब जीत, विनिंग। फतह का जश्न, जीत का जश्न कब जश्न है? इस जश्न के बाद। इस जश्न का मतलब क्या होता है? इस जश्न के बाद का मतलब होता है कौन सा जश्न अभी है? अभी कौन सा जश्न बना रहे हैं? अभी ये जश्न है कि ये लड़ रहे हैं। शत्रुओं से लड़ना भी एक जश्न है। एक
एक एंजॉयमेंट है। शत्रुओं से, दुश्मनों से लड़ना भी एक सैनिकों के लिए एक एंजॉयमेंट है। ये देखो आज हम देश के लिए लड़ रहे हैं, खुशी की बात है। ओके, खुशी की बात है। इस खुशी के बाद हम जीत का जश्न मनाएंगे, जीत की खुशी मनाएंगे। ओके, इस लड़ाई के बाद, जो अभी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई की जीत लेने के बाद हम जीत का जश्न मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जो हमारी जिंदगी है मौत को गले लगा रही है, अर्थात मरने वाले हैं, बस आखिरी सांस बाकी रह गई है। ऐसा सैनिक दूसरे सैनिक साथियों से कहता है, अपनी बात को बता रहा है कि क्या सिचुएशन है मेरी एंड मूवमेंट पर, वो बताया है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे एक सैनिक कह रहा है कि हे सैनिक मित्रों, दोस्तों, बांध लो अपने सर पर, जैसे मुहावरा है, बांध लो अपने सर पर कफन बांधना, एग्जाम में आ सकता है। सर पर कफन बांधना अर्थात मरने के लिए तैयार रहना। मरने सर का के लिए मतलब वो ड्रेस सर पर रख अपने के बांध लड़ना लो चाहिए। अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हे साथियों, तुम अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, क्योंकि हम मरने वाले हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें मीनिंग दिया गया है सबका। यहाँ पे सर पर कफन दिख रहा है, मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार होना। व्याख्या इस प्रकार है, बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक ने बलिदान दिया, दूसरा आके तैयार रहे। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे, ग्रुप तैयार, कंपनी होते रहने चाहिए। वे बलिदान के लिए सहर्ष अर्थात खुशी से, योर ऑन इंटरेस्ट, खुशी से आगे आते रहने चाहिए। एक बार हमने यह सहर्ष, संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशय यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशय है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार हैं। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़ करके जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर वो हाथ उठने लगे, वी हैव छू टू न पाए मेक सीता का बॉर्डरी विथ दामन ब्लड, कोई। राइट सर? राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे एक सैनिक दूसरे सैनिक को कहता है, खींच दो अपने खून से, तुम जो है अपने खून से, अपने ब्लड से एक लकीर खींच दो, एक लाइन खींच दो, मेक ए लाइन विथ योर ब्लड, सो नो वन कैन एंटर इनसाइड, लाइक हाउ द लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी कि कोई उस रेखा के लाइन के अंदर नहीं आ सकता, जो आएगा मर जाएगा। उसी तरह से तुम भी इस अपने देश में एक एलओसी जैसे होती है, आपको देखा होगा एलओसी है, ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर कोई भी आता है तो वहां पे हमारे सोल्जर्स खड़े रहते हैं उसकी रक्षा के लिए, अलाउ नहीं है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, हे सैनिक मित्रों, अपने खून से अपने देश की सीमा पर एक लकीर खींच दो, जिससे क्या हो, इस तरफ अपनी मतलब देश की तरफ, अपनी देश के अंदर आने पाए ना रावण कोई। रावण का मतलब होता है राक्षस या नहीं, यहाँ पे रावण का मतलब शत्रु, दुश्मन, कोई भी दुश्मन, रावण रूपी दुश्मन हमारे देश के अंदर ना आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर कोई हमारे देश के खिलाफ अगेंस्ट कोई हाथ उठाता है तो ऐसे हाथों को तोड़ देना चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, या हमारे कंट्री के खिलाफ कोई आंख उठाता है, ओके, बुरी नजर से देखता है तो उसकी आंखें फोड़ देना चाहिए, अगर हाथ उठाता है तो उसको हाथ को तोड़ देना चाहिए। छू ना पाए सीता का दामन कोई, कोई भी हमारी सीता रूपी धरती को
कोई भी उसके दामन मतलब शरीर को कोई छूने ना पाए। ओके, छू ना पाए सीता का दामन। यहाँ पे सीता को कहा, धरती को कहा गया है सीता। ओके, पवित्र जिसे है। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों। यहाँ पे एक सैनिक दूसरे सैनिक को कहता है कि हे सैनिक, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। ओके, तुम जिस तरह से दोनों ने सीता की रक्षा की थी, उसी तरह से तुम इस धरती की रक्षा करो। अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। हे साथियों, ये देश अब तुम्हारे हवाले है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक केयर। यू आर द राम, यू आर द लक्ष्मण, यू हैव टू टेक केयर योर सीता और योर धरती को देखना। आगे यहाँ पे है, देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य से जीवित, जो जीवित है, जीवित साथियों से कहता है, मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। आशय है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। स्टॉप द बाउंड्री सेल्फ। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण ना घुस आए। तो ओके, कोई रावण ना घुसने पाए, अर्थात कोई शत्रु ना घुस पाए। फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में न घुस आए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़कर रख दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगा पाए। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत का कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? कर चले हम फिदा गीत। दूसरा प्रश्न है, कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? यह गीत 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। उस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आक्रमण का मुकाबला किया था। दूसरा प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस पंक्ति में हिमालय शब्द भारत की आन बान का प्रतीक है। चीन ने भारत की आन बान को चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण किया था। एक प्रकार से वह भारत के स्वाभिमान को चुनौती थी। तीसरा प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सुंदर और प्रिय प्रतीत होती है, वह उसकी रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भारत भूमि से बहुत प्रेम करते हैं। वे उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। इस समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है। आगे है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने चीन के युद्ध में सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए साथियों शब्द का संबोधन किया है। कवि ने आगे प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की गई है? कवि ने चीनी आक्रमण का मुकाबला करने वाले सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा दी है। सातवां प्रश्न है, इस गीत से में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना भारतीय वीर सैनिकों की बलिदान भावना की ओर संकेत करता है। वे मर मिटने की भावना से विदेशी आक्रमण का मुकाबला करते हैं। लास्ट प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपाद्य अर्थात इसका भावार्थ इसमें क्या कहा गया है, ये लिखना है अपने शब्दों में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। इसका प्रतिपाद्य है, भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना, देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना भरना। देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों को बताता है कि उसने तथा उसके काफिले के अन्य सैनिकों ने भीषण कष्ट और संकट सहन करके भी शत्रुओं के साथ मुकाबला किया। वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया। एक बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि वे भी देश की धरती को दुल्हन मानकर उस पर फिदा हो जाएं। वे इसकी सुरक्षा के लिए खून की नदी बहा दें। देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी आता है, अतः वे नए नए काफिले सजाकर शत्रु के साथ संघर्ष करें।
उनके होते हुए भी शत्रु देश की सीमाओं में प्रवेश न कर सकें। वे शत्रु रूपी रावण के संहार के लिए राम और लक्ष्मण की भांति संघर्ष करें। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। 1 मिनट।